सेकेंड राउंड की वोटिंग में वोटर्स के अंदर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। जिन 88 सीटों पर मतदान हो रहा है, रिपोर्ट हर पोलिंग बूथ से लेकर इंडिया टीवी के तमाम संवाददाता आपके लिए आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दूं, बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में फर्स्ट फेज के मुकाबले सेकेंड फेज में वोटिंग का ट्रेंड बता रहा है कि पिछली बार के मुकाबले वोटर्स के अंदर उत्साह ज्यादा है, वो घरों से निकल रहे हैं। बिहार में जिन 5 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 3 सीटें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया सीमांचल की सीटें कही जाती हैं। इन तीनों सीटों पर मुस्लिम फैक्टर हावी रहता है क्योंकि ये तीनों मुस्लिम बहुल सीटें हैं। इसके अलावा भागलपुर की बात करें, बांका की बात करें, जहां पर मतदान हो रहा है बिहार में, जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो कटिहार है। लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं। अब तक 15% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। किशनगंज की बात करें, 11% से ज्यादा मतदान हुआ है। बिहार के पूर्णिया में अब तक 13% मतदान हुआ, तो भागलपुर में 11% और बांका में 12% मतदान हो चुका है। इस वक्त हमारे सभी संवाददाता नीतीश चंद्र पूर्णिया से, राघवन बेंगलुरु से, मनीष प्रसाद अलीगढ़ से, कुमार सोनू बागपत से और अविनाश तिवारी कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात पूर्णिया की कर लेते हैं। नीतीश, ऐसी सीटों पर जहां पर मुकाबला बड़े कांटे का है, उसमें इंडिया अलायंस की ही मुसीबतें बढ़ा रहे हैं उनके अपने सहयोगी। मैं बात पूर्णिया की कर रही हूं। नीतीश, यहाँ के वोटर्स के मन में क्या है? जी हाँ, देखिए आज दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है, सबसे पहली बात कि जेडीयू के सारे उम्मीदवार हैं, इसलिए जेडीयू के लिए आज का दिन अहम है। मैं इस वक्त पूर्णिया में हूं और पूर्णिया की सीट काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि पप्पू यादव ने यहाँ मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना दिया है और यहाँ कई बातों की परीक्षा इस दूसरे चरण में होगी कि क्या पप्पू यादव आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आज का दिन काफ़ी अहम, और यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग सुबह से देखने को मिल रही है, लंबी कतारें मतदाताओं की, यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण चौधरी। क्या करते हैं? दुकान है। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो ठीक है, माहौल तो ठीक है। आपका क्या नाम है? पन्ना लाल यादव, वार्ड नंबर 30। क्या करते हैं? मेडिकल शॉप है। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच? मुद्दा है शिक्षा पे, हेल्थ पे, जो है कि तो अड्डा बन गया है सब डॉक्टर लोग का लूटने का, प्लस जितना भी स्कूल है सब। तेजस्वी बनाम पप्पू की लड़ाई जो खुलकर सामने आई, इसका भी असर? कहीं कुछ नहीं है, तेजस्वी कहीं कुछ नहीं। तो कई वादे हुए चुनाव में, गारंटी की बात कही गई, किस पे भरोसा? वो सब कोई गारंटी नहीं है। जो लोकल है उन पर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमर कुमार। क्या करते हैं? मैंने हॉस्पिटल चलाते हैं। तो क्या सोच कर आए हैं, मुद्दे क्या? मुद्दा है बस साफ़ सुथरा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सब चीज़ हो। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज बना है, शिक्षा में यूनिवर्सिटी सब बना है, जैसे सर आप 5 साल 5 साल सही है, कम से कम शांतिपूर्वक है। आगे किससे उम्मीद? आगे बीजेपी। तो यहाँ पर पप्पू यादव भी एक फैक्टर है? किसी और के लिए मैटर रखता हो, हमारे लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पर और कई और लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। युवा क्या सोच रहा है? रोजगार। किससे उम्मीद है? उम्मीद तो भी मालूम नहीं हमको। तो यहाँ देखिए कई बुजुर्ग भी जो हैं वो काफी गर्मी है, लेकिन किस तरह से देखिए एक बुजुर्ग महिला चल कर आ रही है। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। टी राघवन बेंगलुरु से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर एक बार बेंगलुरु का भी रुख कर लेते हैं। राघवन बेंगलुरु की जो आबादी है, बड़ी ऐसी आबादी जिसमें कहे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, IT प्रोफेशनल्स हैं, दक्षिण के मन में क्या ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है भी या नहीं? राम मंदिर का मुद्दा कर्नाटक तक पहुंचता भी है या नहीं? क्या वहां के लोगों के मन में केवल विकास की बात है? सर आप सीधा लोगों से बात करें। राघवन, नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जहाँ तक वोटिंग की बात कर ले, हम 3-4 बूथ पर जाकर आए हैं। सदाशिव नगर हम गए थे, डॉलर्स कॉलोनी, वहाँ पर लोगों में उत्साह दिख रहा है। यहाँ पर मैं फिलहाल दासरहल्ली इलाके में मौजूद हूँ। ये बेंगलुरु साउथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर गोविंदराज असेंबली के अंदर आता है। यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस के MLA जो बने थे वो प्रिया कृष्णा थे, कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई थी। अब क्या फ़र्क पड़ा है, क्या मतदाताओं के मन में बदलाव आया? खुद सीधे मतदाताओं से बात कर ले। इतने सारे लोग ये वोट डालकर अभी पहुँचे। यहाँ से बिल्कुल पास में एक पोलिंग बूथ भी है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? विधानसभा में यहाँ से कांग्रेस जीती थी। विधानसभा में तो कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के बहुत ज़्यादा चांसेस है कर्नाटक के अंदर, और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले बार का जो था उससे भी ज़्यादा हम लोग जीत कर निकलेंगे। राम मंदिर का मुद्दा आपके जहन में होता है जब आप वोट करके आ रहे हैं?
देखो राम मंदिर में मुद्दा तो पहले से राम मंदिर के अयोध्या में हम बहुत 91 में जब मैं छोटा था, जब से LK आडवाणी अपना दासले में आए थे, जब भी हमें अयोध्या का जो अपने को अयोध्या चाहिए 500 साल के बाद अयोध्या बनी है, बीजेपी के सरकार में अयोध्या बनी है, अपने को बहुत खुश है। और अपनी इस बार 400 के बाहर है, अपने 400 पार है। तेजस्वी सूर्या की सौम्या रेड्डी? तेजस्वी सूर्या जी क्यों? यंग है और डायनामिक हैं। आपने किसको वोट किया? हमने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को क्यों वोट कर रहे हैं? यहाँ तो कांग्रेस जीती विधानसभा। यहाँ पे तो बीजेपी जीतेगी 100%। आगे देखिए, ये लोगों का मन है। यहाँ पर मीनाक्षी कहना है कि जो लोकसभा के चुनाव है, यहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा जो है वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। हम तो सवाल पूछते नहीं है, लेकिन लोग खुद ही आगे बढ़कर अगर पार्टी का नाम बता दे तो फिर भाई पत्रकार क्या करे। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी अलीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, अलीगढ़ एक ऐसी सीट है जिसे लेकर ये संशय बना हुआ है कि ये किसके खाते में जाएगी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि इस बार तो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। वहां का वोटिंग ट्रेंड क्या बताता है? अलीगढ़ की जनता से बात करें। देखिए, अभी तक करीबन 11% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है और यहाँ पर वो महिलाएं हैं जो वोट डालने आई थी और वोट डाल के जा रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? हमारा रानी बेगम नाम है। अब ये बताइए, किसकी गारंटी में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, बीएसपी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब बताएं, अब देखो वोट का वो होंगे जब ही पता चलेगा। अब ऐसे मुद्दों के आधार पे वोट डाला आपने? हमने तो डाला मुद्दों पे, इन पे डाला के मोदी पे तो डालना नहीं है हमने। आपका क्या नाम है? अकबर खान। अकबर खान साहब, क्या मुद्दे रहे आपके वोट डालने के लिए जब यहाँ पर पहुंचे आप? मेन मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, ठीक है ना। तो हम लोगों के लिए तो रोजगार का मुद्दा मेन है, उस मुद्दे पे ही वोट डाला है। क्या नाम है आपका? शाहीन। किसकी गारंटी में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है आपको? अभी तक तो कुछ हुई ही नहीं है अच्छाई। अब आगे देखें, नया देखना चाह रहे हैं चेहरा। मीनाक्षी, यहाँ पर लंबी कतारें हैं बूथ पर, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हुमा फातिमा। अच्छा, ये बता दीजिए कि वोट डालने आई हैं और क्या सोच के, क्या समझ के, किनको आधार मानकर वोट डालने आई हैं? क्या सोच समझ के डालना है, हमारा फर्ज है, हमें डालना चाहिए बस। अच्छा, ये लोकतंत्र का एक विशेष पर्व है, तो आप उसमें देखें तो यहाँ पर परिवार के साथ भी वोट डालने आए हैं, माता जी को लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? परवेज, यहाँ वोट डालने आए हैं, सब गारंटी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ है इंडिया अलायंस के तौर पर, बसपा यहाँ पर है। क्या लग रहा है आपको? पिछली बार बीजेपी थी, इस बार क्या लग रहा है? पिछले 5 सालों में काम हुआ? काम तो दिख ही रहा है, तो इतने अच्छे रोड्स वगैरह बन गए हैं, गवर्नमेंट ने तो वर्क तो किया ही है, वो तो हमारे सामने ही है। और फिर हमारी अपनी ओपिनियन है वोट का, तो यह है कि अपनी चॉइस है, जिसको हमारी मदर दे के आई होंगी। और बताइए मैम, क्या नाम है आपका? जमीला बेगम। तो क्या सोच के आप आई हैं आज? हम तो यही सोच के है कि अच्छा हो, आगे बच्चों को और सबको मिले। अब हमारी जिंदगी तो थोड़ी है, आप तो बच्चे हो तो तुम्हारे लिए वो पैसे। आपका क्या नाम है? इससे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है? शकील अहमद। शकीर साहब, किसकी गारंटी में दम दिखाई दे रहा है आपको? हमें तो थोड़ा दिख रहा है कि हम कांग्रेस का ही दिख रहा है इस टाइम। कांग्रेस का दिख रहा है और कारोबार के ऊपर चल रहा है इलेक्शन, और जो विकास पे चल रहा है, दो मुद्दों पे चल रहा है। अच्छा मीनाक्षी, अब यहाँ पर आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें हैं। इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इस बार डिटेलिंग के तौर पर जो उनके जो दस्तावेज हैं, जो सूची में नाम है, वो यहाँ पर नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर और लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये क्या नाम? मिल ही नहीं रहे। मोहम्मद मुस्तकीम नाम है मेरा। अब क्या है कि ये निकाल के दे दिया, अब इससे वो मानने नहीं है कि जाओ तुम्हारी पर्ची निकलेगी, पर्ची से लो। अब वो क्या होगा ऐसे? वोट नहीं आया आपका? मतलब वोट तो है ना, वो मानना रहे ना, अंदर भी लो। कैसे चलेगा? बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपका फर्स्ट टाइम वोटर है आप? जी। क्या नाम है आपका? शाइस्ता कम। अच्छा, परिवार के साथ आई हैं? कितनी अच्छा, क्या सोच के आई हैं? क्योंकि जनरेशन नेक्स्ट है, आप नई जनरेशन है, क्या मुद्दे हैं आपके दिल और दिमाग में जिसे देखकर वोट देने आई हैं? अच्छा,
तो वोट डालने आए, पूरे हो जाए तो अच्छे ही है। दर्शकों को बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की याचिका डाली गई थी, ये याचिका खारिज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया और वोट काउंटिंग को लेकर लंबे वक्त से ये बहस चल रही थी। इस पर आज सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार विरोधी दल ये कह रहे थे कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है और इसलिए ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची का मिलान होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए आज का दिन बड़ा अहम था और आज सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर जो याचिका दायर की थी, वो सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी कोटा से भी लाइव जुड़े हुए हैं, जरा एक बार उनका भी रुख कर लें। पहले तो यही बड़ी खबर है, आप ही जान रहे हैं कि ये जो बहस चल रही थी कि ईवीएम का नतीजा सही है या नहीं, कहीं वो कोई फॉर्ज तो नहीं है, कहीं उसमें कोई करप्शन तो नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक बहुत बड़ा मैसेज भी है उन तमाम विरोधी दल के लिए जो लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे और वीवीपैट की पर्ची से मिलान की बात कर रहे थे। लेकिन अविनाश, इस वक्त कोटा की जनता के मन में क्या है, उनके लिए कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? वो चेहरे पर मतदान कर रहे हैं, वो मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, और इसका जवाब सीधे कोटा के जो तमाम सारे मतदाता हैं उनसे ही जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से वो जब वोटिंग करने के लिए आए हैं तो वो चेहरों को प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर अपने मुद्दों को। तमाम सारे वोटर्स हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। शुरुआत हम करेंगे महिला वोटर से। मैम, क्या नाम है आपका? सरोज चंड। क्या सोच के आई हैं आप वोट करने? क्या मुद्दे हैं आपके, क्या विचार करके आए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। किसको पसंद कर रही हैं आप? ऐसा थोड़ा बताया जाता है। किसकी गारंटी पे आपको यकीन है? कमल, भाजपा सरकार। यहाँ पे अगर बात करें तो कोटा में आपको कुछ बदलाव दिखा है पिछले 5 सालों में? हुआ है। मैम, आपका क्या नाम है? नेत्रिका। मैम, आपको कोई बदलाव दिखता है कोटा में पिछले 5 सालों में? बहुत डेवलपमेंट, सुकून, इवन हमारी लाइन में भी जो सड़कों की प्रॉब्लम थी वो सही करी गई। और हाँ, हम पूरा मोदी की गारंटी पे विश्वास करते हैं और हमारा पूरा सपोर्ट, पूरे फैमिली का सपोर्ट भाजपा को है। मैम, आपका क्या नाम है? मिसेस हेमलता शर्मा। मैम, आप हाउसवाइफ हैं या कोई काम करती है? नहीं, आई एम टीचर। आप कोई बदलाव दिखते हैं पिछले 5 सालों में, 10 सालों में? हाँ, डेफिनेटली कोटा में बहुत चेंजेस हैं, नो डाउट। अच्छा है, जो ओम बिरला जी का जो शासन है वो अच्छा से रहा है। आपका क्या नाम है मैम? जूही। आप लोग के क्या इश्यूज हैं, किन इश्यूज पे आप लोग यहाँ पे आज वोटिंग करने आई हैं? मोदी जी को लाना है हमको तो, और ओम बिरला जी को वोट। बदलाव आप लोग देखते हैं कोटा के अंदर? हाँ, बहुत लीजिए डेवलपमेंट। अविनाश, आपके साथ तो जो वोटर्स है वो सीधे सीधे नाम ले रहे हैं। कुमार सोनू, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन जरा एक रिएक्शन में यहाँ पर जो मौजूद जनता है उससे ले लूं। जरा मुझे एक बात बताएं कि आज ईवीएम और वीवीपैट के पर्ची के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जो ईवीएम वाला मुद्दा है, ये कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव में? ये कुछ मुद्दा नहीं। जब हम नाम क्या है सर आपका? मेरा एस के अग्रवाल नाम है जी। जब हम हिमाचल में और मध्य प्रदेश में दूसरी जगह जीत जाते हैं तो ईवीएम खराब नहीं होती है। दिल्ली में जीत जाते हैं 73 में से 70 में से 67 सीट ले आते हैं तो ईवीएम खराब नहीं होती। ये ईवीएम खराब वहाँ होती है जब उनके जो भाजपा जब जीतती है तो वहाँ ईवीएम खराब होती है, ईवीएम को दोष देते हैं। इससे पहले कोई ईवीएम को दोष नहीं। ईवीएम बिल्कुल फिट है, ये कंप्यूटर है, ये सिस्टम है, कंप्यूटर को ही वो गाली दे रहे हैं। तो ईवीएम का कोई कारण नहीं है, ये तो उनकी हताशा का एक प्रतीक है। हताशा है। एक बार जरा मैं बागपत का रुख कर लेती हूँ, हमारे सहयोगी कुमार सोनू वहां से जुड़े हुए हैं। बागपत का पथ क्या कह रहा है, वोटर्स के मन में क्या है कुमार? देखिए मीनाक्षी, बहुत सारे यहाँ पर वोटर्स खड़े हुए हैं और सबसे बात करते हैं, हर तबके का, हर उम्र का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश मलिक है जी। महेश जी, ये बताइए कि इस बार वोटर का मूड क्या है, क्या मुद्दे हैं वोटर? विकास के ऊपर मुद्दा है जी हमारा। विकास के ऊपर जी जी। चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है, उनकी पूरी विरासत यहीं से शुरू हुई। तो क्या लगता है कि इस बार जो है किसकी गारंटी वोटर्स को पसंद आ रही है? मोदी जी की गारंटी पसंद आ रही है जी। आपका क्या नाम है? पूर्णिमा मलिक। पूर्णिमा, ये बताइए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबकी संपत्ति का ऑडिट होगा, मंगलसूत्र तक की चर्चाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। गारंटी किसकी समझ में आ रही है, कौन नेता समझ में आ रहा है कि हाँ? मोदी जी।
हाँ जी। माता जी क्या नाम है आपका? जगबरी। तो क्या लग रहा है किसकी गारंटी पसंद है, कौन नेता पसंद है आपको? मोदी। मोदी पसंद है। तो बिल्कुल, आपका क्या नाम? सुबोध मलिक। सुबोध साहब ये बताइए कि क्या लग रहा है, मूड क्या है, माहौल क्या है, हवा किस नेता की? यहाँ तो राजकुमार सांगवान की हवा है। जयंत चौधरी का आशीर्वाद है। अच्छा, यानी आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हिट है। हिट बिल्कुल पूरा हिट। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आरएलडी जो है बीजेपी के साथ शामिल हो गई तो जो जाट है, जो किसान है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो नाराज हो गया। नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं है जी। मोदी अच्छे आदमी है, नाच दे रहे हैं, चावल भी मिल रहा है, 2000 की किस्त मिल रही है। मोदी अच्छे नेता हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? कमल पाल। तो गठबंधन का क्या स्थिति है यहाँ पर? जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और नेता कौन बढ़िया लग रहा है? क्या हम तो 50 साल से चौधरी के पीछे है जी। चौधरी चरण सिंह, जहाँ भी उनका परिवार जाएगा वहाँ जाएंगे, कहीं जाओ जहाँ भी जाएंगे जी। तो मोदी योगी की जोड़ी कितनी हिट है यूपी में? ठीक है जी, बढ़िया चल रही। आपका क्या नाम है? सागर मलिक। सागर, आप बताइए, क्योंकि पूरा जो है किसान बाहुल इलाका है आपका, और खासतौर पर बागपत जैसी ऐतिहासिक सीट जहां से चौधरी चरण सिंह रहे, अजीत सिंह रहे, हालांकि 2 बार से बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इस बार गठबंधन होने के नाते आरएलडी के खाते में सीट चली गई। क्या लग रहा है, माहौल किसका है, जोड़ी हिट किसकी है, और गारंटी सबसे बड़ी बात है कि गारंटी किसकी समझ में आ रही है लोग? यहाँ तो जयंत जी चलेंगे, जहाँ जयंत है वहाँ हमें, और एनडीए जीते रहे, कम से कम 3 लाख वोट से जीते। डॉक्टर राजकुमार साहब। किसान कोई नाराज नहीं है, कोई जहाँ जयंत ठीक है कुमार, ये यहाँ पे गारंटी की भी बात हो गई, जोड़ी की भी बात हो गई। सर आप बात जात की भी हो जानी चाहिए, कास्ट सेंसस की भी हो जानी चाहिए, मंदिर की भी हो जानी चाहिए, विकास की भी हो जानी चाहिए। जरा खजुराहो का एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त खजुराहो से जुड़े हुए हैं। बड़ा सुंदर शहर है अनुराग, इस सुंदर शहर के सुंदर सुंदर लोग क्या कह रहे हैं, जरा उनके मन की बात जानिए। भली भांति विचार करके सही निर्णय लेते हैं। युवा तो राहुल गांधी जी भी बीजेपी में वो कह रहे हैं। वो युवा, उनके अंदर वो क्षमता नहीं दिखती है युवाओं को, नहीं तो उनको भी लोग पसंद करते। अच्छा जी। उनका सर पहले देखिए वो बोलते क्या हैं, बोलते हैं कि मशीन ऐसी लेके आएंगे जो आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। बताइए कौन सी मशीन आ रही है ऐसी? अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है? बिल्कुल। अनुराग लगातार बात कर रहे हैं हम लोगों से। जरा जल्दी में एक छोटा रिएक्शन ले लूं, क्योंकि 3 क्या कहते हैं अलग अलग एज ग्रुप की महिलाएं मेरे साथ हैं। लड़की भी हैं, मिडिल क्लास लेडी भी हैं, सीनियर सिटीजन भी है हमारे साथ। जरा पहले मुझे ये बताइए कि ये ईवीएम का मुद्दा है या नहीं चुनाव में? नहीं, ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईवीएम तो सही है, इसमें कोई खराबी है ही नहीं। राम मंदिर का मुद्दा है क्या चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर का तो है ही है, चुनाव का वो तो है ही है। अगर ये बीजेपी नहीं होती तो कोई नहीं लाता, ये तो है। एक और सवाल, ये जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जातिवादी चुनाव में होनी चाहिए बात? नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये गलत है। सबका साथ सबका। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लगातार इंडिया टीवी की ये बड़ी कवरेज जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे सभी संवाददाता हर राज्य हर क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं।